सबसे पहले थोड़ी सी तकरीर। जी जी ज़रूरी है। हमारे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो सकाफ़त है वो बहुत मज़बूत है, और हम अगर उस पर चलें तो शायद बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएं, और बहुत सारी अद्वियात हमारी इन सकाफ़तों में मौजूद है। अगर हम बात करें मौसम की, तो सरसों का साग हमें ओवरऑल टेम्परेचर जो बॉडी का होता है, ठंड बाहर हो रही होती है, उसको मैनेज करने के लिए एक तरह का कंबल का काम करता है, और इंटरनली आपको बहुत मजबूत भी रखता है, और इसके साथ साथ सर्दी के एहसास को कम रखता है, जो कि हमारे यहाँ पंजाब में क्योंकि खुश्क सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो सरसों का साग वहाँ के लिए ना सिर्फ ये कि एक ग़िज़ा है बल्कि एक दवा का काम करता है। सरसों का साग कैलोरीज में बहुत कम होता है, और इसको हम जो लोग डाइट करना चाहते हैं ख़वातीन वो भी ले सकते हैं। इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन इसकी फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ इसकी कैलोरीज बहुत कम है, तो वज़न कम करने वाले अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक दवा का काम भी करता है। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, तो उसमें जब तक कैलोरीज कम तो हमें समझ नहीं आती, तो हमें ऊपर मक्खन डालना ज़रूरी है। तो टेस्ट एनहांसर के लिए मक्खन ज़रूरी है, लेकिन अगर आप डाइट कर रहे हैं तो मक्खन नहीं डालेंगे, और इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होगा। सही। अच्छा, रेमेडीज़ की तरफ अगर आऊँ तो पालक नॉर्मली बच्चे खाना पसंद नहीं कर रहे होते हो आजकल, वो हमारी अपनी शायद गलती है माँ बाप की कि हमने बचपन से उसको आदत नहीं डाली उस तरह। तो एक छोटी सी ऐसी रेमेडी जो कि बच्चों को अगर आप सिर्फ स्कूल जाते हुए एक खजूर दे दें, तो उनका आयरन लेवल, कैल्शियम लेवल, या जो ग़िज़ाइयत पूरे दिन में रिक्वायर्ड है वो पूरी हो सकती है सिर्फ एक खजूर से। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आगे खाना नहीं खाना है, लेकिन जो मैं लंच नहीं बना के दिल खजूर दे दी एक खजूर दे दी, ऐसा नहीं है। तो एक खजूर अगर दे दी तो आपको कम से कम आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं कि उसमें जो ज़रूरियात थी उसकी वो कम से कम पूरी हो गई। इसमें मैंने एक खजूर ली जो कि नरम खजूर है ताकि बच्चे इजीली खा लें। इसका मैंने जो बीज होता है, सीड होता है, वो निकाल लिया। पालक एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, इसमें आदत के लिए है बेसिकली ये पालक इसमें, वरना खजूर में आयरन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुद भी होता है। इसको मैंने इसमें बंद किया बीज की जगह पर, और थोड़ा सा इसमें मैंने मोरिंगा का पाउडर डाल दिया। मोरिंगा का पाउडर टेस्टलेस ही होता है एक तरह से। ये मैंने 1/4 टीस्पून इसमें मोरिंगा का पाउडर डाल दिया। इसको अंदर डाल के मोरिंगा का पाउडर टेस्टलेस होता है तो मोरिंगा की टैबलेट्स ऐसी आपको जो प्रॉब्लम है मुझे पता है, वो कैप्सूल्स बहुत बड़े बड़े हैं, इस वजह से वो प्रॉब्लम करता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह है, लेकिन बच्चे अगर खजूर के साथ अगर लेंगे तो उनको टेस्टलेस ही महसूस होगा। ये सिर्फ खजूर का जायका। हल्की सी क्रीम डाल दे, इसमें क्रीम डाल सकते हैं, मलाई डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। बिल्कुल मोरिंगा बिल्कुल पिस्ते जैसा लगेगा बच्चों को धोखा देने में एक अच्छी। तो ये एक अच्छी सी रेमेडी है। ये बच्चों को अगर स्कूल जाते हुए दे दिया जाए, सिर्फ एक खजूर के ये खा के चले जाओ, तो वो आपको बहुत सारे जो बच्चों को जिस्म में दर्द है, थकन हो रही होती है, पूरा दिन लेथार्जिक है आयरन की कमी की वजह से, खेल कूद में उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, थके हुए हैं। सर्दियों में ना लिटरली जो, क्योंकि इतनी आपकी हड्डियों में चली जाती है सर्दी कि आप वैसे जो नॉर्मल कोई टास्क आप गर्मियों करते हैं वो आपको फील नहीं होता, लेकिन सर्दी में उठना बैठना, मैं कहती हूँ सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे बहुत थकन के शिकार होते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। सांस फूलने के लिए भी ऑब्वियसली थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है, इसमें पालक है। अच्छा, दूसरी रेमेडी, हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं आजकल, खासकर कराची की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, लोगों के गले आए हुए हैं, पके हुए हैं गले। टॉन्सिलाइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको एग्रीवेशन आई हुई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनके गले में, तो पालक इसके लिए भी एक बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। 1 गिलास पानी लेंगे, गागल्स के लिए मैं बना रहा हूँ। 1 गिलास पानी लेंगे, इसमें आधा चाय का चमचा मेहंदी का पाउडर डालूंगा मैं, 1 पत्ता पालक का डालेंगे इसमें, और इसके साथ 2 अदद लौंग। इसको एक जोश देंगे, ये कहवा टाइप बन जाएगा। इसको छान लेंगे और इससे गरारे करेंगे, गागल्स करेंगे। ये एक बेहतरीन रेमेडी है। मैं ऐसे पेशेंट्स को जानता हूँ जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 दफ़ा में इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि वो जो एंटीबायोटिक्स से नहीं हो रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इससे शिफा दी। उनके जो टॉन्सिलाइटिस या जो गलफड़े हम कहते हैं उर्दू में, कि गलफड़ों में स्वेलिंग की कैफियत हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है सिर्फ इसके गरारों से। मैं तो जब से लाहौर से आई हूँ स्मोक की वजह से मेरी अभी तक वो आवाज़ वापस नहीं आ रही है। हमारे यहाँ वहाँ पे गले का ज़्यादा इशू हो रहा है, हमारे यहाँ चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं कराची में, क्योंकि डस्टी माहौल बहुत ज़्यादा है, गर्द गुबार बहुत ज़्यादा है। तो गर्द गुबार में खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, बलगम हो रहा है, रनिंग नोज़ हो रही है, तो उसके लिए एक रेमेडी। इसी तरह 1 गिलास पानी लेंगे, इसमें कुश्ते शीरी बहुत कॉमनली हमारे यहाँ पंसारी के पास मिल जाता है। ये तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा जो कि तकरीबन 2.5 से 3 ग्राम के करीब है, ये लेंगे, पानी में डालेंगे। इसके साथ दालचीनी का इतना बड़ा टुकड़ा, तकरीबन 4 इंच का टुकड़ा है, ये ऐड करूँगा मैं पानी में। सूंठ या अदरक बहुत कॉमनली घर में होती है, अगर सूंठ हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अदरक तकरीबन 1 टुकड़ा। और
इसमें मैं एक पालक डालूंगा, एक पत्ता पालक ऐड कर देंगे इस पानी में। देन अगेन इसको उबालेंगे एक गिलास पानी को। जब पानी तकरीबन 3/4 रह जाए, पौना कप रह जाए, तो इसको छान कर थोड़ा सा शहद, लेमन या कोई भी चीज़ आप टेस्ट के लिए अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर दीजिए और ये पी लीजिए। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए एक बेहतरीन दवा है ये, जो स्प्यूटम आ रहा है, गले में अटक रहा है। मैं देख रही हूँ आप गागल्स का बता रहे हैं, पालक का पत्ता उसमें डाला हुआ है, चेस्ट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए पालक पत्ता। ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था, हमें पता ही नहीं है इसका। बिल्कुल है, और जैसे मैंने हमेशा कहा भी, अभी भी अपनी बात में कहा मैंने, कि जो मौसम का फल या सब्जी होती है वो उस मौसम में आने वाली बीमारियां जो कि कुदरती होती हैं, उनका इलाज अल्लाह ताला ने खुद ब खुद चीज़ों में मौजूद है। बट हम जो मसनूई चीज़ों पे चले गए हैं, हम फ्रोज़न चीज़ों पे चले गए हैं, हम सिर्फ गोश्त खोर हो गए हैं। ऑब्वियसली गोश्त में न्यूट्रिएंट्स तो हैं, लेकिन वो ग़िज़ाइयत या वो चीज़ या वो दवाइयों वाला जो एलिमेंट जो सब्जियों और फलों, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इस मौसम में। क्योंकि नज़ला, खांसी, बुखार बहुत ज़्यादा है, तो हमें विटामिन सी चाहिए इम्यूनिटी के लिए। तो आप देखें मार्केट में हर फ्रूट, जो भी फ्रूट है उसमें कहीं ना कहीं, अगर सिट्रस की बात करें तो बहुत ज़्यादा, और बाकी फ्रूट्स की बात करें तो कम क्वांटिटी में, बट विटामिन सी उन तमाम फ्रूट्स में लाजमी मौजूद होगा। ये अल्लाह की कुदरत है। आखिरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह हमने पहले भी बात की कि वज़न कम करने के लिए पालक एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकती है। जो लोग, जो ख़वातीन और जो मर्द, ख़ासकर जो बेली में उनका फ़ैट जमा हो जाता है और वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो पालक उनके लिए भी एक बेहतरीन दवा है। इसमें एक ब्लेंड कर लेंगे, एक मशरूब बना लेंगे। इसमें मैं खीरा लूँगा, तकरीबन आधा खीरा, आधा लेमन, और इसके साथ साथ एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, और इसके साथ साथ 4 से 5 पत्ते, इतने बड़े तकरीबन जो मेरे हाथ के बराबर हैं, ये हम पालक के उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा सा मशरूब बन जाएगा। उसको छानेंगे, छन्नी से छान ले, तकरीबन आधा ग्लास पानी निकलेगा। वो पानी रोज़ाना की बुनियाद पर अगर पी लिया जाए तो ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हजम के निज़ाम को भी बेहतर करेगा, गट हेल्थ को भी बेहतर करेगा, टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा। जो अक्सर लोग ग्रीन फूड का जो जूस बनाते हैं, उसमें जैसे आपने सेलरी ऐड कर ली, आपने उसमें क्यूकम्बर ऐड कर लिया, बहुत से लोग उसमें ग्रीन एप्पल ऐड करते हैं, एंड देन दे आल्सो ऐड स्पिनच, पालक उसमें ऐड करते हैं। बाहर तो आप जाएँ, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएँ तो आपको स्पिनच और मशरूम आपका ऑमलेट भी है, तो वो तो स्पिनच उसमें भी आप उसको डाल देते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो आप बना के दे रहे हैं, ये अगेन मुझे बताएं कि क्या वो लोग जिनको ये कैफियत पैदा हो रहती है कि उनकी गुर्दे पथरी बना रहे होते हैं, वो अवॉइड करें ना? बिल्कुल अवॉइड करें, इनको ये अवॉइड करें। एक इजाफा और कर दूं, जो लोग रोमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, गठिया के पेशेंट्स हैं, गाउट जिनको हो जाता है ड्यू टू यूरिक एसिड, उनके लिए भी ये जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं कभी कभी नुकसान देती हैं। तो बेहतर है कि जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, जिनको गाउट का कोई इशू है, गट्ठे बन जाते हैं या दर्द की कैफियत बहुत ज़्यादा रहती है हड्डियों में, और किडनी स्टोन्स की कैफियत होती है, तो वो अगर पालक, साग और इस टाइप की लीफी जो वेजिटेबल्स हैं, अगर वो ना रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो बचें, ताकि कोई खुदा ना खासा किसी भी बुरी चीज़ में ना जाए या प्रॉब्लम में ना जाए। सही, थैंक यू जी। आपकी गाड़ी कंप्लीट होगी आपकी। अच्छा, ये मैं चाहूँगी ज़रा आप लोग भी मुझे कॉल करके बताएं कि आप लोगों के घर में जो पालक बनती है वो कैसे बनती है, और आपकी ज़िंदगी में, मैं तो कहती हूँ, मुझे बताएं कि चेंज पालक खाने से क्या आया, ये मुझे बताएं। सब्जी खाने से आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया वैसे? अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी क्लैरिफाई करूँ कि जो यूरिक एसिड है ना, उसका ताल्लुक ना प्यूरिन कंटेंट से होता है। तो जो जिन चीज़ों का प्यूरिन, आप सर्च करें इंटरनेट पे कि प्यूरिन किन चीज़ों में ज़्यादा है, उससे यूरिक एसिड का ताल्लुक है, उसको आपने कम करना है। पालक अगर आप 4 पत्ते कोई डालेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को अवॉइड करें। और एक और पेशेंट जिससे आप पूछ रही हैं कि किनको नहीं खाना चाहिए, जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं या जो लोग डायलिसिस पे हैं, उनके अक्सर पोटेशियम लेवल्स जो हैं वो ब्लड में बढ़ जाते हैं और उनको कंट्रोल करने का कहा जाता है। तो उनको खासतौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में और ज़्यादा बार बार खाने पे और ज़्यादा क्वांटिटी में खाने पे मना किया जाता है कि आप अनार मत खाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें पोटेशियम कंटेंट जिनका ज़्यादा होता है, तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या पोर्शंस में देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स और आप हर चीज़ को नहीं अवॉइड कर सकते, क्योंकि वो लोग मैल नरिश भी बहुत होते हैं। अगर आप ओवर रिस्ट्रिक्शन करें चीज़ों की तो उनके अंदर मजीद ग़िज़ा की कमी का भी अंदेशा हो जाता है, और पोटेशियम लेवल्स कभी कभार बहुत डाउन भी हो जाते हैं, वो भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो उसको बैलेंस में रखना ज़रूरी होता है ना। तो पालक इस हवाले से जो है ना, दूसरा जो आपने जैसे इतने फ़वाइद बताए गालिब ने, इसमें एक बिनाई की जो आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये हमारी आई हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक तो आपके बीटा कैरोटीन जो होता है ना, और ये
डिफरेंट फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में जैसे विटामिन ए है, विटामिन के रिच होता है, इसी तरह विटामिन सी रिच होता है, जैसे गालिब ने भी कहा कि जितनी भी हमारी सब्जियां हैं। लेकिन सब्जियों का ये मसला है कि जब हम उन्हें पकाते हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जब आप उन्हें रॉ फॉर्म में इस तरह करके कंज्यूम करते हैं तो वो विटामिन सी फिर, क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, फॉलिक एसिड इसके अंदर, फोलेट बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। तो वो आपकी बेसिकली जो गट माइक्रोबियोम है ना, यानी आपकी गट हेल्थ का ताल्लुक, अब देखें आप रिसर्चेस, हर बीमारी का ताल्लुक आपकी गट हेल्थ से। आपकी जितनी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इवन आपके डिफरेंट कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, हर चीज को लिंक किया जा रहा है। आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आप ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आपकी गट हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं देखिए ऐसे हमारे यहाँ लोग भी हैं जो कहते हैं जी गट हेल्थ क्या चीज़ होती है, और वो फिर गुमराहकुन किस्म की वीडियोस बना रहे हैं। ऐसे खुदा के लिए यूट्यूबर्स जो आपको ऐसी कोई चीज़ बताएं जिनका ना भाई मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक है, ना उनका हिकमत की दुनिया से कोई ताल्लुक है, ना उनका हर्बलिज्म की वर्ल्ड से कोई ताल्लुक है, ऐसे लोगों को मत सुना करें। ये लोग आपके दुश्मन हैं। ये सिर्फ अपनी वो कहते हैं ना कि अपने व्यूज की वजह से ये आपकी सेहत को दाव पे लगा रहे हैं। हम बात करें हैं पालक के फवायद के हवाले से। पालक जो इस वक्त आपके घर में पड़ी भी हुई है, आपने अपने फ्रीजर में जमा की भी रखी हुई है, और आपको ये आइडिया ही नहीं है कि इस एक पालक का कितना फायदा है। और ना सिर्फ ये पालक बल्कि वो तमाम तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि इस सीजन में हमारे पास आती हैं। मैं इससे पहले जब हमने पहले सेगमेंट किया था, आई हैड नो आइडिया, आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी सुना होता कि ये जो पालक है आप गार्गल्स कर रहे हैं या आप इसका कहवा बना के पी रहे हैं, ये इतना मुफीद हो सकता है आपके गले के लिए। और आजकल बच्चे मतलब इतनी रनी नोज समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि बच्चों को भी आप एक लेवल तक आपने इनको कोई भी वेपर क्रीम लगानी है तो वो भी आप उनको एक लेवल तक लगा सकते हैं। कुछ लोग मना करते हैं कि सीधा चेस्ट पे नहीं लगानी चाहिए, वो कहते हैं सिर्फ पाँव पे लगानी चाहिए क्योंकि इसकी भी एक तासीर होती है। खैर बड़ी बड़ी तासीरें।